Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the diagonals of a rectangle ABCD intersect each other at O. If angle AOB is equal to 30 डिग्री find angle COD and angle OCD। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डायगनल्स जो है रेक्टेंगल ABCD में वो इंटरसेक्ट करती हैं O पर। यहाँ पर एंगल AOB है 30 डिग्री, तो हमें एंगल COD और एंगल OCD बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल डायगनल्स, जो डायगनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर अदर एंड डायगनल्स आर डायगनल्स आर इक्वल ऑल्सो, ये इक्वल भी होती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, डायगनल्स एक तो इक्वल होंगी और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास जो ए ओ है वो इक्वल होगा ओ सी के, बिकॉज डायगनल क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ए ओ और ओ सी इक्वल होगा एंड ओ बी और ओ डी इक्वल होंगी, बिकॉज बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी, यानी कि ये आएगी हमारे पास ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाएगा और ओ बी और ओ डी इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि डायगनल्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं रेक्टेंगल में। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी, यहाँ पर ए सी और बी डी इक्वल हो गई। तो अगर ए सी इक्वल है बी डी के, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ओ ए इक्वल होगी ओ सी के, ओ सी इक्वल होगी ओ बी के, ओ बी इक्वल होगी ओ डी के। अब यहाँ से हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 30 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल किस लिए हैं, तो ये इक्वल इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं। ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी में अगर हम देखें तो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आएगा एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी, ये आएगा। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ सी डी जो है वो इक्वल हो जाएंगे एंगल ओ डी सी के। ये जो एंगल ओ सी डी है इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के, बिकॉज जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ डी है वो इक्वल है ओ सी के। ओ डी और ओ सी इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसलिए इक्वल है बिकॉज ओ डी और ओ सी इक्वल है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, एंगल सी ओ डी तो 30 डिग्री है प्लस एंगल ओ सी डी और एंगल ओ डी सी, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम एंगल ओ सी डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ओ डी सी पुट कर सकते हैं ओ सी डी की जगह, फिर प्लस एंगल ओ डी सी को हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ डी सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ डी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ डी सी, और इज इक्वल टू ये है 180 डिग्री और यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। तो एंगल ओ डी सी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ओ डी सी, ये आया हमारे पास 75 डिग्री। अब हम जानते हैं कि एंगल ओ डी सी और एंगल सी ओ डी क्या है, दोनों इक्वल है। एंगल ओ डी सी ये इक्वल है एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के। तो ये दोनों क्या होंगे, 75 डिग्री होंगे हमारे पास। यहाँ से हम देख सकते हैं, हमसे यही पूछा गया था कि एंगल सी ओ डी क्या है। तो एंगल सी ओ डी क्या आया हमारे पास, एंगल सी ओ डी है हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री। फिर हमसे पूछा गया है कि एंगल ओ सी डी क्या है, तो एंगल ओ सी डी है हमारे पास 75 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।